गुड आफ्टरनून दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लोगों ने जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर पहला पार्ट देखा था और इसी तरीके से कल हम लोगों ने ये भी जाना था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कल की वीडियो में आप लोगों के लिए सिखाया गया, बताया गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी। चलो एक बार को हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, इसके बाद आगे मूव करेंगे। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन थी वो कितने 3 तरीके से होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा पहली हमारी कौन सी होगी पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी हमारी कंपैरेटिव, और तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज और सो एज जो है वो हमारा अफर्मेटिव डिग्री, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब होता है, और सो एज जब लगा होता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। ओके, इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होगा, सबसे अच्छी पहचान उसमें ER और देन लगा होगा। जिस कंपैरेटिव डिग्री में ER और देन ना लगा हो तो वहाँ पे मोर लगा होगा, यानी कि जिस डिग्री को भी हम ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री ना बना सकें तो हम मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव की पहचान क्या होती है, दी और EST बताई गई थी, और जिस पॉजिटिव डिग्री में हम दी और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री ना बना पाए तो हम क्या करते हैं, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे हमने कहा किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसका पहला रूल बताया था। दूसरा रूल हमने ये बताया था कि मान लीजिए कोई भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है जिसका अंतिम अक्षर पहले से ही ई हो तो सिर्फ आर जोड़ देने से हमारा क्या बन जाएगा कंपैरेटिव, और एसटी जोड़ देने से हमारा क्या बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से इसी सीरीज में मैंने एक तीसरे रूल की बात की। मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो, जैसे लेजी की बात करेंगे तो हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय क्या करेंगे, बाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे। किस में, बाई को आई में, और फिर ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, इसके अगला रूल हमने बताया था, चौथा रूल, कि मान लीजिए किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वावल आए तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इसके बाद ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। क्या लगा देने से, EST लगा देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। और नेक्स्ट हमने बताया, मान लीजिए कुछ ऐसी डिग्री भी हमारी होती हैं जिनमें हम ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, तो हम मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। लेकिन किन शब्दों में हम मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ऐसे शब्द जिसमें 2 आर मोर देन 2 लेवल हो, यानी कि बड़े शब्द जिनको हम एक बार में ना बोल सकें, यानी कि टुकड़ों में बोल पाए, जैसे यूजफुल, ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट, ओके, इंडस्ट्रियस, इस तरीके के शब्द इसको हम बनाएंगे तो मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अंतिम रूल हमने इसका बताया था कि कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जिनको हमें याद करना होता है, यानी कि ये ज़्यादातर ऐसे वर्ड होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, दे डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स, तो इसीलिए इस रूल को हमें याद कर लेना हर हाल में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तुम लोगों से कि हमने तुम्हें कल भी बताए थे कि आखिर हम डिग्री किसकी बना सकते हैं, तो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डिग्री बना पाएंगे। एडवर्ब की भी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडवर्ब की भी डिग्री होती है, जिसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री को। अब देखिए दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव डिग्री में बेसिकली होता क्या है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था को दर्शाने के लिए होता है। सामान्य किसको, एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, किसी वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था
को दर्शाने के लिए होता है। किसका? एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वो पॉजिटिव डिग्री में। जैसे यहां पर इक्वलिटी हो सकती है या अनइक्वलिटी को लेकर के कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन आप इक्वलिटी की बात करें तो समानता को दर्शाएगा, और अगर हम कंपैरिजन आप इनइक्वलिटी की बात करें तो असमानता को दर्शाएगा। जिसमें जब कोई भी किसी भी तरीके से मान लीजिए दो व्यक्ति, यहां पर अब होगा क्या, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के गुण की समानता हो या असमानता हो, तब यहां पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात होगी, बहुत सामान्य सी बात होगी। अगर हम इसको एक तरीके से और भी दर्शा सकते हैं, एग्जाम्पल इसका एक पैटर्न होता है एज पॉजिटिव डिग्री, और फिर से एज में बंद होगा, यानी कि ये इसका पैटर्न होता है। ये जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो एक एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे अगर हम और एक एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें हमने कहा नेहा इज एज टॉल एज, नेहा इज एज टॉल एज सुभी। यहां पर दो व्यक्ति हमने लिए, एक नेहा को लिया और दूसरा हमने सुभी को लिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? नेहा उतनी लंबी है जितनी की सुभी। फिर से रिपीट करता हूं, नेहा उतनी लंबी है जितनी की सुभी, यानी कि दोनों क्या है? समान है, एक बराबर लंबे। जब हम समानता की बात करेंगे, किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की समानता की बात करेंगे, तब हम पॉजिटिव डिग्री को एज में बंद करेंगे। किसमें? एज में। और जब हम असमानता की बात करेंगे, यानी कि कंपैरिजन आप इनइक्वलिटी की बात करेंगे, किसकी? अगर हम कंपैरिजन आप इनइक्वलिटी की बात करते हैं, इनइक्वलिटी की बात करते हैं, यानी कि असमानता की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी वो दोनों में बंद हो सकती है। एज में भी बंद हो सकती है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज, और इसको हम सो एज में भी बंद कर सकते हैं, सो पॉजिटिव डिग्री और एज, यानी कि यहां पर ये पैटर्न हमारा। बस इतना ही ध्यान रखना, जब समानता की बात की जा रही हो, पॉजिटिव हो, ओके, तो हम किस में? पॉजिटिव डिग्री को एज में बंद करेंगे, और जब हम असमानता की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री को एज और सो एज दोनों में बंद कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है आपके लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर बहुत सिंपल और सरल एग्जाम्पल हमारा हो सकता है। जैसे हमने कहा नेहा उतनी लंबी नहीं है। अब यहीं पर अगर इसको हम बात कह दें कि नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी की सुभी, जैसे नेहा इज नॉट सो टॉल एज सुभी। अब तो देखो हमने असमानता की बात कर ली, इसका मतलब नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी सुभी। अब सुभी ज्यादा लंबी होगी और नेहा उससे कम, तो डेट मीन्स यहां पर ये समान नहीं है, असमान है। एक लंबी है तो दूसरी छोटी है। क्लियर हो गया इतना? इस तरीके से बहुत से वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि किसी भी तरीके से मान लो। अब देखिएगा, यही चीज तो हम समझा रहे थे आपके लिए कि किसी भी तरीके से एज में पॉजिटिव डिग्री बंद होगी, एज में पॉजिटिव डिग्री बंद होगी, कि अगर कोई सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो डिग्री हमेशा एज में बंद करेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि असर्टिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव ना हो, अफर्मेटिव में हो, तो हम एज में डिग्री को बंद करेंगे। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलें कि शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज बीना, शी इज not so beautiful as बीना। अब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? नेगेटिव वाला। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम जो डिग्री को है ना वो सो एज में भी बंद कर सकते हैं और एज में भी बंद कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बीना। बस ख्याल इतना रखना है
कि हम नेगेटिव में तो सो एज और एज एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी तरीके से सो एज का प्रयोग नहीं कर सकते, बस इतना। यानी कि नेगेटिव में हम दोनों का प्रयोग कर लेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एज एज में बंद होगी, यानी कि सो एज में कभी बंद नहीं हो सकती। सो एज और एज एज में हमारी नेगेटिव डिग्री ही आएगी, बस इतने कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। ओके।